थैंक यू सो मच सुमन। मुझे तो लगा था कि शायद तुम एनीवेज तुमने मेरी बात मान ली, उसके लिए थैंक यू सो मच। कौन सी बात मान ली मैंने? नहीं, बात मान ली शायद गलत लाइन है, मुझे कहना चाहिए था कि तुमने मेरी रिक्वेस्ट मान ली। कल जो मैंने तुमसे कहा था ना कि मेडिकल सर्टिफिकेट पे साइन करके जल्दी दे देना, और देखो आज तुम साइन करके दे भी रही हो। इस फेवर के लिए थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पर एक ऑफिसर हूँ श्रवण। इसका मतलब ये कि मेरा एक रोल है जिसमें कुछ ड्यूटीज आती हैं, तो मैं बस अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। तुम पे कोई फेवर नहीं किया है मैंने। आई अंडरस्टैंड सुमन, पर सब कुछ तुम्हारे हाथ में ही तो था। तुम चाहती तो रोक भी सकती थी ना। अपने मन से किसी को रोक लेना या जाने देना अगर मेरे हाथ में होता ना तो कोई और ही बात होती श्रवण। और अगर तुम्हारे हाथ में होता तो? कुछ नहीं। ये तुम्हारे पेपर्स। तो कल कब की फ्लाइट है तुम्हारी? कल अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट है, तो आज रात को सब पैकिंग वगैरह करनी है मुझे। मुझे समझ में नहीं आ रहा श्रवण, तुम्हें इतनी क्या जल्दी है जाने की? I mean कि अगर कल की ही फ्लाइट थी तो दोपहर या शाम की करवा लेते ना। पर अब देर करने से होगा क्या? थोड़ा वक्त मिल जाता तुम्हारे साथ। I mean बाय बोलने का चांस। बंटी और अवनी को आई एम श्योर वो तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने देना चाहते होंगे ना, तो उन्हें वक्त मिल जाता। सुमन, जिन्हें सच में दिल से कुछ कहना होता है ना, या अच्छे से बाय बोल के भेजना होता है, वो वक्त निकाल ही लेते हैं। और जिन्हें नहीं कहना होता वो नहीं कह पाते, चाहे उनके पास कितना भी वक्त क्यों ना हो। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग कैप्टन तिवारी। नहीं, तुम मतलबी हो तो मतलबी कह रही है। तुमसे सुमन के साथ और यहाँ रहा नहीं जा रही है, तो बस बोरिया बिस्तरा उठाया और चल दिए। और हमारा क्या है? क्या हमारा क्या? भाई ये तो मेरा, तेरे लिए 1-2 दिन रुकूंगा यहाँ पे। अभी तुझे तो अपने साथ लेके जाऊंगा। पहले की तरह मस्ती करेंगे ना बहुत। अच्छा, मतलब अब तक तुम ये नहीं समझे मियाँ कि पुराना वक्त वापस लौट के नहीं आता। क्यों बुरा मान रहा है यार तू? तो और क्या करूँ यार, एक तो तुम खुद दुखी हो, ऊपर से हमको भी दुखी करे जा रही हो। और अवनी, हाँ उसका क्या? तू है ना यार, मुझे पता है कि अगर अवनी को किसी भी चीज की जरूरत हुई ना तो तू उसकी हेल्प करेगा ना? हाँ हाँ, हम तो करेंगे ही ना। हम तुम्हारी तरह तो है नहीं। सबको दुखी करके जा रही हो तुम मियाँ। सिवाय सुमन के, वो तो खुश है ना यार। और इस वक्त मैं सिर्फ सुमन के बारे में सोच रहा हूँ। तुझे पता है मेरे यहाँ रहने से बहुत सी चीजें बिगड़ सकती हैं, तो मेरा यहाँ से जाना ही बेस्ट है। ठीक है फिर। और वैसे भी आज तक कोई बात टाली है तुम्हारी? अब तुम्हें एयरपोर्ट ड्रॉप कर दे कि उसमें भी कोई प्रॉब्लम है? हाँ छोड़ दे, और रास्ते में 4-5 गालियां भी सुना देना मुझे। खुश है? हाँ भैया। अरे भाई रुक जाओ, हम दे देते हैं, तुम अगली बार दे देना। इस बहाने अगली बार आओगे तो सही। भैया जब खुद जाना था तो हमें क्यों रोका? सब कुछ रेडी करके टिकट्स हाथ में रख के अब बता रहे हो? पर अम्मी ये सब प्लान थोड़े ना किया था मैंने। और हमेशा तू ही तो पीछे पड़ी रहती थी कि मम्मी पापा से बात नहीं करता। अब थोड़ा वक्त मिला तो अच्छा है ना कि उनके साथ बिताऊंगा। तू ये तो समझ।
प्लीज माफ कर दो ना सोफी। ऐसे सैड फेस के साथ मुझे बाय करोगी? भैया हम दोनों आपसे नाराज हैं। अच्छा ठीक है गाइस, मैं तुम दोनों को प्रॉमिस करता हूँ कि हम सब ना जल्दी मिलेंगे और एक साथ चिल करेंगे, ठीक है? एक्सक्यूज मी, सोफी तुम कहाँ जा रही हो? अपनी टिकट बुक करने। पर भैया आप परेशान लग रहे हो, कोई प्रॉब्लम है? मैं परेशान? अच्छा खासा हैंडसम तो लग रहा हूँ, मुझे क्या परेशानी होगी? जब ऐसे फालतू के जोक्स मारते हो ना तो क्लियर हो जाता है कि कुछ तो छुपा रहे हो। सुमन को छोड़ के नहीं जाना चाहते ना? लेकिन उसकी सगाई हो रही है इसलिए जा रहे हो, और सुमन के चक्कर में हमें भी छोड़ के जा रहे हो, है ना? मुझे अभी इस बारे में बात नहीं करनी अपनी। मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूँ और तू चिंता मत कर, मैं जल्दी तुझसे मिलने आऊँ, प्रॉमिस। और भैया भी 1-2 दिन में मैं भी निकल रही हूँ। अच्छा ठीक है ना, तो मैं तेरी टिकट बुक करवा देता हूँ। हाँ, और हाँ, किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो बंटी यहीं है, तू चिंता मत कर। आंटी आपके लिए, आपने मुझे अपने इस घर में, अपनी लाइफ में जगह दी, उसके लिए थैंक यू सो मच। जब तक मैं इस घर में रहा, आपने मुझे इस घर के सभी मेंबर्स के बराबर समझा, बिल्कुल उतना ही बराबर का प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू अंकल। आई नो तुम्हें मुझ पर गुस्सा तो बहुत आया होगा, पर मुझे और मेरी हरकतों को झेलने के लिए थैंक यू। आपके खाने का टेस्ट मुझे हमेशा अपने घर की याद दिलाता था। थैंक यू सो मच डमरू भैया। और ये मेरे चैंप के लिए। तुझे भी थैंक यू मेरा इतना अच्छा दोस्त बनने के लिए। तुझे पायलट बनना है ना, तू जरूर बनेगा, कोई नहीं रोक सकता मेरे चैंप को। पर श्रवण भैया आप रोक क्यों नहीं सकते? फिलहाल तो मेरा जाना जरूरी है वीर, पर तू चिंता मत कर, मैं तुझसे मिलने जरूर आऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। और श्रवण अचानक कैसे चले जाना, आपका प्रोग्राम कैसे बना? हाँ श्रवण, यहाँ पर कोई परेशानी हो रही है इसीलिए उदास हो? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सब लोगों ने बहुत ख्याल रखा है मेरा, आप सब लोगों को थैंक यू। ये तुम्हारे लिए। कल सुबह मेरी जल्दी फ्लाइट है, तो अभी जल्दी से पैकिंग कर लेता हूँ। आप सबको गुड नाइट। हाँ, आज शाम को जब दीदी तुम्हारे घर पे आएगी ना, तुम उन्हें किसी भी बहाने से जो तुम्हारे घर के लॉन के पास जो ग्रिल का कॉर्नर है ना, वहां लेकर जाना। अरे वाह विक्रम बेटा, ये तो तुमने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई। कम इन। बाय बोलने आई हो? नहीं, वो मैं बस देखने आई थी कि अगर तुम्हें पैकिंग में हेल्प चाहिए तो मैं अच्छी पैकिंग कर लेती हूँ। याद है मुझे, पर यहाँ तो सब ऑलरेडी हो चुका है, तो कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, सुबह ना टैक्सी के चक्कर में मत पड़ना, मैं तुम्हें एयरपोर्ट ड्रॉप कर दूंगी। हाँ
वो एक्चुअली क्या है ना कि कल तो बंटी ड्रॉप करने जा रहा है एयरपोर्ट, तो श्रवण, क्या ऐसा कुछ भी है जो जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ? बाजार से कुछ चाहिए, कुछ खाने का मन है, कुछ भी? नहीं। तुम ऐसे क्या देख रही हो? सोच रही हूँ कि क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? I mean, जाने से पहले तुम्हें मुझे कुछ बताकर नहीं जाना चाहिए? बोलो। मैं वो नहीं, ऐसा तो कुछ। झूठ बोल रहे हो तुम। मुझे पता है कि तुम मुझसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात छुपा रहे हो। तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें मना ना कर दूं, इसलिए तुमने अमीरा से हेल्प ली, है ना? अमीरा की हेल्प मतलब? अब ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो। अमीरा ने मुझे सब बता दिया था। थैंक्स श्रवण। श्रवण, शायद ये आखिरी बार है जब हम एक दूसरे से मिल रहे हैं। इसके बाद शायद आखिरी बार हम एक दूसरे के साथ थोड़ा सा वक्त बिता पा रहे। और मैं ये थोड़े से पल ना बिताना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। You know how it is ना। थोड़ा सा ही तो वक्त है, अच्छे से बिताते हैं। सुमन, तुम भी ना कितना वक्त बिताया ना साथ में, कभी ऑफिस में कभी घर में। बोर हो गई होगी ना मुझसे। और ये आखिरी के कुछ पल, अब इनमें ऐसा क्या हो जाएगा? हाँ? श्रवण, तुम इतने बोरिंग कब से हो गए? मैं तो बस ये चाहती थी कि हमारे बीच कुछ अच्छी यादें रहे। That's all। अब सिर्फ यादें ही तो रह गई हैं हमारे बीच। और पता है सुमन, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो यादें वगैरह है ना, बस दिल को बहलाने का कोई तरीका है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमेशा सिर्फ यादें ही रह जाती हैं, पर मेरा कहना है कि यादें हैं या नहीं है, ये किसको पता। बस एक भ्रम है कि हाँ, शायद मेरी याद में कभी ये हुआ था। अब जैसे तुम मुझे देख लो, ऐसी कितनी चीजें हैं जो मुझे आज तक नहीं पता कि मेरे साथ हुई भी थी या नहीं। और ऐसे में ना सुमन, यादों से नहीं, खुद से भरोसा उठने लगता है। एक आखिरी बात पूछूं तुमसे? पूछो। वो क्या सरप्राइज था जिसके बारे में तुमने वीर से कहा था? कुछ भी तो नहीं, तुमसे कहा तो था मैंने कि मैं और वीर खेल रहे थे, बस दैट्स इट। नहीं, तुमने कहा था कि तुम जाने से पहले मुझे बताओगे। वही तो गेम है। देखो ना, पहले वीर भागता रहा, अभी तुम यहाँ वेट कर रही हो। सुमन, इससे ही तो मजे लेना कहते हैं। और तुम भी ना, इतनी रात को मुझसे इतना सीरियस टॉपिक को डिस्कशन करवा दिया। मुझे लेट हो रहा है, सोना है, तुम भी जल्दी से जाके सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। सुमन। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग कैप्टन। इट वॉज माई प्लेजर कैप्टन। प्रॉमिस, अब जिंदगी भर ना तो तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा और ना ही किसी और को अपने पास आने।
हमेशा अपनी मेहनत पर भरोसा किया, कभी तकदीर या किसी चमत्कार का वेट करना सीखा ही नहीं। आज तक जिन चीज़ों को कभी माना ही नहीं, तो फिर आज वही चीज़ें ये दिल क्यों मांग रहा है? कुछ भी करके बस श्रवण यही रह जाए। ये ऐसा चमत्कार मेरा दिल क्यों मांग रहा है? इतने सालों बाद जब उसे देखा था, एक सेकंड के लिए लगा था जैसे वक्त रुक गया था, और उसके बाद इतना गुस्सा, इतनी नफरत जिससे दिल भर गया था। उसकी शक्ल दिख जाए तो सब पुराना याद आता और गुस्सा लौट आता था। और अब क्यों वही दिल उसके जाने की बात से तकलीफ दे रहा है मुझे? सब पुरानी बातें याद दिला रहा है, अच्छी यादें, और दर्द बढ़ता जा रहा है। भगवान जी, आप तो कुछ भी कर सकते हो ना। आज मैं सिर्फ एक चमत्कार होते देखना चाहती हूँ, बस, और कुछ नहीं। क्या ये हो सकता है? शिकवों का शोर है, पर ये निगाहें चले मियाँ। ओ जो है मिले लम्हे कहीं छूट न जाए हाथ से, मिल जाने दे दिल जो। चले अब बंटी, अब तो बस लाइफ में आगे ही देखने। श्रवण, तुम चले गए? क्यों है दबी सी ख्वाहिश दिल में तेरे बेवजह, हो जाके जरा उसे बोल दे। प्लीज भगवान, वो रुक गया हो, मुझे छोड़ के ना गया हो। कहीं तेरी खामोशियां जीत न जाए प्यार से, मिल जाने दे दिल जो बने एक दूजे के वास्ते। डमरू भैया, सुमन नहीं आई अभी तक? तैयार हो रही थी, आती होंगी। अच्छा। अरे सुमन, नाश्ता करके जा, तेरे फेवरेट पोहे बने हैं। भूख नहीं है चाची, कैंटोनमेंट में कुछ खा लूंगी। बाय।
आई लव यू सो मच। दिल की धड़कन में रहेगा तेरी ही यादों का सिलसिला। हर एक लम्हा बयां करेगा मेरी वफा की दास्तां। तेरी मोहब्बतें, तेरी इबादतें, तेरे लगाए हुए इल्जाम। वादा किया है ये मैंने खुद से भी, आए ना होठों पे तेरा नाम। खुद को जला दिया, खुद को मिटा दिया, कर दिया खुद को हमने फना। एक दूजे के वास्ते अब एक फौजी के लिए कौन सा मिशन उसका आखिरी मिशन हो क्या पता। इसीलिए अब मैं जाने से पहले किसी से मिलने का वादा नहीं करता। पता नहीं फिर कभी वापस लौट के आऊंगा ना आऊं। इसीलिए अब मैं जाने से पहले किसी से मिलने का फौजी के लिए मिशन उसका आखिरी मिशन। इसीलिए अब मैं जाने से पहले किसी से मिलने का फौजी के लिए कौन सा मिशन उसका आखिरी मिशन हो। श्रवण, श्रवण, कहाँ जा रहे हो? श्रवण रुको। श्रवण क्या हो गया? श्रवण, श्रवण रुको। क्या हो गया? श्रवण क्या हो गया? श्रवण। सुमन, कैसा महसूस कर रही है बेटा तू अब? दर्द हो रहा है? दाएं पैर में मेजर स्प्रेन है। 10 दिन तक इंजरी पर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, वरना इंजरी बढ़ सकती है और सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। सो 10 दिन तक कंप्लीट आराम की जरूरत है आपको। मैं कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, टाइम से ले लीजिएगा। अरे मैं हूं ना सुमन का सारा बोझ उठाने के लिए, नो टेंशन एट ऑल। पर 10 दिन तो सगाई? आंटी जी, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि सुमन ठीक हो जाए। सगाई की डेट हम पोस्टपोन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, सगाई उसी दिन होगी जिस तारीख पे तय हुई है। आप लोग मेरी चिंता मत करो, मैं तब तक ठीक हो जाऊंगी। पर सुमन, सुमन, ये सब बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। अभी सुमन को आराम करने दो, मैं इसके लिए दवाई लेकर आता हूँ। डॉक्टर साहब प्लीज आप आइए मेरे साथ। वो तो बस भगवान की कृपा रही बेटा जो तू बाल बाल बच गई। तू अब आराम कर, बिल्कुल भी चिंता मत करना। मैं तेरे लिए कुछ बना कर लाती हूँ, तुम सब उसके साथ बैठो, मैं जूस लेकर आती हूँ। हाँ, हाँ चलो, अब सच सच बताओ, क्या दुश्मनी है उस ट्रक वाले के साथ तुम्हारी, जो अपनी गाड़ी से उसका ट्रक उड़ाने का प्लान बना लिया तुमने? विक्रम, ये जोक है, उसे चोट लगी है, लेट हर रेस्ट यार। ये चोट है? अरे तुम्हें क्या पता, हमारी कैप्टन तिवारी के लिए ये एक छोटी मोटी खरोच है ना सुमन? तुम देखना, ये जो चोट है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सुमन को। आई वुड लव टू सी दैट, पर मेरी शाम की फ्लाइट है, सो बैक टू मुंबई। तुम जा रही हो? या वैसे ही कुछ एक्स्ट्रा दिन रुक गई हूँ यहाँ, तो अब जाना पड़ेगा। आई मिस यू गाइज, यू टेक केयर, ओके? हैव अ सेफ जर्नी सोफी। बाय टेक केयर ना। बाय। आप भी आराम कीजिए और जल्दी से ठीक हो जाइए। बाय बाय बाय। मैं भी थक गई हूँ तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, तुम आराम करो। अच्छा सुन, मैं नीचे ही हूँ, कुछ भी चाहिए होगा ना तो बस एक टेक्स्ट कर देना, ओके? या ओके। सुमन देखो, तुम इस सगाई के डेट को लेके ना जरा भी स्ट्रेस मत लो, ओके? स्ट्रेस नहीं विक्रम, मैं तो सच में दिल से चाहती हूँ कि सगाई की डेट आगे ना बढ़े। जिस दिन तय हुई है ना उसी दिन हो जाए। सगाई के लिए हाँ कहने के लिए
खुद से बहुत लड़कर ये हिम्मत जुटाई थी विक्रम। अगर तारीख आगे बढ़ा दी तो पता नहीं मैं फिर से ये कर पाऊँ या नहीं। प्लीज़ ऐसे मेरा टेस्ट मत लेना, क्योंकि इस बार अगर हिम्मत टूटी तो उसके साथ मैं भी पूरी टूट जाऊंगी। हाँ बंटी। हाँ मियाँ, चंडीगढ़ पहुंच गई है? हाँ यार, जस्ट अभी पहुंचा हूँ और अभी तो कैब में ही हूँ, सीधा कैंप जा रहा हूँ यार। अच्छा। क्या हुआ बंटी? सब ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मियाँ वो आज कैंप जाते समय ना उस सुमन का एक्सीडेंट हो गया। क्या? पर परेशानी की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। प्लास्टर वास्टर भी लगा दिया और डॉक्टर ने कह भी दिया कि कुछ दिनों में वो सही सलामत हो जाएगी। हैं? ठीक है? हेलो हेलो मियाँ, हेलो। मियाँ भी ना पूरी बात सुने भी नहीं, कॉल काट दिया। चले तो गए हो श्रवण, अब क्यों फोन कर रहे हो? अब हम क्या हालचाल पूछ के मौसम की बात करेंगे? मैं भी ना फालतू बातें सोच के टाइम वेस्ट करती हूँ। फौरन फोन उठा लेती तो क्या हो जाता, पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा। कहीं कोई अर्जेंट बात हुई तो पता नहीं अब फिर से कॉल करेगा भी या नहीं। कहती कुछ और है ओ, जो है मिले लम्हे कहीं छूट न जाए हाथ से, मिल जाने दे दिल जो बने एक दूजे के वास्ते। तुम्हारे एक्सीडेंट का पता चला, ठीक हो? मैं ठीक हूँ, तुम तो वैसे भी अब तक चंडीगढ़ पहुँच चुके होगे। वहाँ से कुछ कर भी नहीं पाओगे तो हालचाल बताने का नो पॉइंट। हाँ, यहाँ से कुछ कर नहीं सकता, पर तुम्हारे हाल के बारे में तो पूछ ही सकता हूँ ना। क्यों? भोपाल में क्या हो रहा है ये जानकर क्या होगा? तुम्हारे लिए जाना इम्पोर्टेंट था, चले गए। अब मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स मैं खुद हैंडल कर लूंगी, ये तुम्हारी प्रॉब्लम्स नहीं है श्रवण। मिल जाने दे दिल जो बने एक दूजे के वास्ते। हेलो विक्रम जी। हाय जी, हाउ आर यू? फ्लावर्स और ये चॉकलेट। विक्रम, ये सब क्या है? इनकी कोई जरूरत नहीं थी। ऐसे कैसे नहीं थी जरूरत? हाँ, अब देखो ऐसे लेटे लेटे उदास हो जाओगी, बोर हो जाओगी तो जो फूल है इसकी फ्रेश खुशबू जो है वो आपके चेहरे पे स्मेल लाएगी, चीयर अप करेगी आपको। अच्छा, और ये चॉकलेट्स? अब चॉकलेट से तुम आजकल दवाई खा रही हो ना, तो टेस्ट वेस्ट खराब हो जाता होगा। नहीं तो चॉकलेट खाएं और टेस्ट को अच्छा रखें, तो हो गई ना दोनों चीजें जरूरत की। क्यों बांटना? ऑफ कोर्स। और बाकी के किसी भी काम के लिए मैं तो हूँ यहाँ पे तुम्हारे सामने, बस ऑर्डर दो। वैसे कंचन, तुम्हें शॉपिंग नहीं जाना था आज? जाना तो था पर इट्स ओके। सुमन को अकेले छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे अकेले गए, मैं हूँ ना यहाँ सुमन के साथ। आई नो यार, पर इट्स ओके विक्रम, कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है, बाद में भी हो जाएगा। इस घर में कोई भी हिंट की लैंग्वेज क्यों नहीं समझता है? देखो कंचा जी, मुझे सुमन के साथ थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड करना है, सो प्लीज अगर आपकी परमिशन हो तो भगवान के लिए आप शॉपिंग के लिए चले जाए ना आज। बाप रे बाप, कितना ड्रामा करते हो तुम। चल सुमन, कम से कम इसी बहाने तेरा एंटरटेनमेंट तो हो जाएगा। मैं ना शॉपिंग करके आती हूँ। अच्छा, तुझे कुछ चाहिए क्या?
देखो सुमन को जो भी चाहिए उसके लिए मैं हूँ, एट योर सर्विस मैम। हाय, काश मेरी भी लाइफ में कोई होता जो मेरा इतना ख्याल रखता, ये सब चॉकलेट्स और फूल लाता। जल्दी मिल जाएगा, थोड़ा सब्र तो रख। होपफुली। अच्छा मैं जा रही हूँ तो अपना ध्यान रखना, ओके? ध्यान रखना मेरी बहन का। हाँ आराम से आना। बाय। विक्रम, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी, और वैसे भी अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जरूरत कैसे नहीं थी? और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती ना, मैं यहीं शिफ्ट हो जाता हूँ। अब वैसे भी श्रवण का कमरा खाली हो गया होगा ना, उसकी जगह ले लेता हूँ मैं। नहीं तो कैसा लगा आपको आपका नया पीजी? आंसर है ना? अब विक्रम, नहीं परफेक्ट है। अब जाके मैं सेटल हो जाता हूँ उस कमरे में। और हाँ, तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा ना तो बस एक कॉल कर देना, भागा चला आऊंगा। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती हो ना, मैं ही रहूंगा तुम्हारे साथ, तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ओके? या बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। ओके? थैंक्स विक्रम। वो दो दिलों के प्यार की है ये दास्तां, कुछ अधूरा कुछ था पूरा ख्वाब सा, है अलग सा कुछ अजब सा सिलसिला, मीलों की थी दूरियां जो दरमिया, फिर भी जुड़े दोनों के रास्ते रास्ते। तुम अचानक यहाँ कैसे? एक्चुअली तुमने बिल्कुल सही कहा था, उतनी दूर में करे क्या बात सिवाय मैसेजेस पे सवाल के, तो बस आ गया। बने बने हम दोनों हैं बने एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, बने बने हम दोनों हैं बने एक दूजे के वास्ते। तुम भी ना सुमन, आज तक ना मुझे समझ पाई ना मेरे जोक्स को। मजाक कर रहा था। अब तुम ही बताओ, अगर डिपार्चर टाइम पे कोई गलत गेट पे जाके खड़ा हो जाएगा तो फ्लाइट तो मिस होगी ना। तुम्हारी फ्लाइट मिस हो गई, पर तुम्हारी फ्लाइट तो सुबह की थी ना, तो फिर तुम इतने समय कहाँ थे? ये दोस्त लोग ना बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। मैं एयरपोर्ट से वापस आ रहा था तो 2-4 मिल गए रास्ते में। अब उनके साथ टाइम कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। मतलब कि तुम्हें पता था कि मुझे चोट लगी है, पर तुम्हें इतनी सी भी तमीज नहीं है कि कर्टसी के लिए ही सही एक बार आके देख ही लो कि कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी। क्या हुआ? बाथरूम जाना है। तुम्हारे आने से पहले भी तो जा ही रही थी ना। डोंट वरी, आई मैनेज।
सुमन, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, अब बस थोड़ी देर सो जाऊंगी। श्रवण, आज की तो फ्लाइट मिस हो गई तुम्हारी। अब कब वापस जा रहे हो? देखता हूँ। मुझसे प्यार नहीं करते, ये बात मैं फिर भी समझ सकती हूँ। अभी तक समझा रही हूँ खुद को किसी तरह कि तुम्हारे दिल में वो जगह अब मेरी नहीं है, पर तुम्हें मेरी परवाह भी नहीं है श्रवण। अगर भोपाल में ही थे तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? अपने फ्रेंड्स के साथ दिन बिताया तुमने। प्यार नहीं सही, पर इतने सालों का रिश्ता तो है ना हमारा। अब तुम ही बताओ, अगर डिपार्चर टाइम पे कोई गलत गेट पे जाके खड़ा हो जाएगा तो फ्लाइट तो मिस होगी ना? चंडीगढ़ से भोपाल, इसका मतलब श्रवण चंडीगढ़ पहुंच चुका था और वापस फ्लाइट पकड़ के आया मेरे लिए।